आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में जिसका इन्वेंशन दो साइंटिस्ट के बीच लगे बेट के कारण हुआ और ये सब्सटेंस अर्थ के यूनिक सब्सटेंसेस में से एक बन गया। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो चीज़। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वाचिंग द टेरेस्ट्रियल टेक। एरोजेल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे लेट 1920s में क्रिएट किया गया, जो कि अर्थ में पाए जाने वाले कुछ यूनिक चीज़ों में से एक है। ये अर्थ का सबसे लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है। ये है तो काफ़ी लाइट, बट ये अपने वेट का 500 से 4000 गुना वेट सपोर्ट कर सकता है। ये ऐसा मटेरियल है कि 1 क्यूबिक इंच एरोजेल को फैलाया जाए तो पूरे फुटबॉल ग्राउंड को कवर किया जा सकता है। ये ब्रीदेबल होने के साथ साथ फायर प्रूफ भी होते हैं और तो और ये ऑयल और वाटर दोनों को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल हैं। एरोजेल्स बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, बट अगर इन्हें दूसरे मटेरियल से बनाया जाए तो ये अच्छे इंसुलेटर्स का भी काम करते हैं। इसके हिस्ट्री की बात करें तो 1920 के दशक में अमेरिकन केमिस्ट्री प्रोफेसर सैमुअल किस्लर की उनके कलीग चार्ल्स लर्न के साथ एक बेट लगी। किस्लर का मानना था कि किसी चीज़ को जेल बोलने के लिए उसकी लिक्विड प्रॉपर्टी नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर्स का मेन रोल होता है, स्पेशली उनके छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स जिन्हें नैनोपोर्स कहा जाता है। एक लिक्विड को इवापोरेट करके इसे प्रूफ करने की कोशिश की गई, जिससे लिक्विड इवापोरेट हो गया और जो चीज़ बची वो एक जेल की तरह फ्लोट होने लगा। ये सारी चीज़ करने का मकसद यही था कि गैस के साथ जेली में लिक्विड को रिप्लेस करना बिना उसके स्ट्रक्चर को डैमेज किए। बहुत से ट्रायल्स और एरर्स के बाद किस्लर जेल के लिक्विड को गैस से रिप्लेस करने वाले पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा सब्सटेंस बनाया था जो कि जेल था बट बिना किसी लिक्विड के। इसके बाद 1931 तक उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को साइंटिफिक जर्नल नेचर के एक आर्टिकल कोहेरेंट एक्सपैंडेड एरोजेल्स एंड जेलीज में पब्लिश किया। एरोजेल्स एक जेल के रूप में स्टार्ट होते हैं जिन्हें एल्कोजेल कहा जाता है। एल्कोजेल एक सिलिका जेल है जिसके पोर्स के अंदर अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सिलिका स्ट्रक्चर से अल्कोहल को इवापोरेट करने पर सिलिका स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सिर्फ इवापोरेशन पर डिपेंड होने के बजाय सिलिका को सुपर क्रिटिकली ड्राई किया जाता है। तो चलिए अब इसके प्रोसेस पर नज़र डालते हैं। जेल को उसके क्रिटिकल पॉइंट तक प्रेशराइज्ड और हीट करना होता है, उस पॉइंट तक जहां गैस और लिक्विड में कोई डिफरेंस ना हो। फिर जेल को डीप्रेशराइज किया जाता है और अभी भी जेल अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होता है। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता है मॉलिक्यूल्स को गैस के रूप में रिलीज़ किया जाता है और फ्लूइड की डेंसिटी कम होते जाती है। इसके बाद जेल को हीट सोर्स से रिमूव किया जाता है। अब जब स्ट्रक्चर ठंडा हो जाता है तो लिक्विड में रिकंडेंस होने के लिए फ्लूइड में काफ़ी कम अल्कोहल बचा होता है, इसलिए ये एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक सॉलिड होता है जो कि सिलिका से बना है, पर अब उसमें लिक्विड की जगह गैस होता है। अल्कोहल रिमूव किए हुए अल्कोजेल को ही एरोजेल कहा जाता है क्योंकि अब इसमें अल्कोहल की जगह एयर मौजूद होता है। अब देखते हैं कि एरोजेल्स कितने टाइप के होते हैं। एरोजेल्स के 3 सबसे मेन टाइप सिलिका, कार्बन और मेटल ऑक्साइड है, पर सिलिका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए भी। सिलिका और सिलिकॉन में कंफ्यूज मत होइएगा। सिलिकॉन को माइक्रोचिप्स में यूज़ किया जाता है और सिलिका एक ग्लासी मटेरियल है जिसका यूज़ अक्सर इंसुलेशन के लिए किया जाता है। कार्बन एरोजेल्स ब्लैक कलर के होते हैं और छूने पर चारकोल की तरह लगते हैं। ये अपने हाई सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव कैपेबिलिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण कार्बन एरोजेल्स को सुपर कैपेसिटर्स, फ्यूल सेल्स और डिसैलिनेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल ऑक्साइड एरोजेल्स का यूज़ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में कैटलिस्ट के तौर पर किया जाता है। इन्हें एक्सप्लोजिव्स और कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और ये एरोजेल्स मैग्नेटिक भी होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स एरोजेल्स को सिलिका एरोजेल से अलग बनाते हैं इनके ब्राइट कलर्स। आयरन ऑक्साइड को जब एरोजेल्स में कन्वर्ट किया जाता है तो वो रस्ट के कलर का दिखाई देता है और क्रोमियम एरोजेल्स डीप ग्रीन और ब्लू कलर के नज़र आते हैं। हर एक मेटल ऑक्साइड एरोजेल अलग अलग कलर के होते हैं। सिलिका एरोजेल्स सबसे कॉमन एरोजेल्स हैं और इनके ब्लू कलर के होने का रीज़न भी वही है जो कि आसमान के नीले होने के पीछे है। जब लाइट एरोजेल में मौजूद सिलिका मॉलिक्यूल्स में एंटर करती है तो इनका कलर ब्लू हो जाता है, जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से कम होता है। एरोजेल्स शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट्स को ज़्यादा आसानी से स्कैटर या रिफ्लेक्ट करते हैं।
अब क्योंकि ब्लू और वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं और हमें वही दिखाई देते हैं। एरोजेल्स की वर्सेटैलिटी इसे अर्थ और स्पेस दोनों जगह इम्पॉर्टेंट बनाती है। इसने नासा के कई मिशंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। मार्स रोवर के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंसुलेट करने से लेकर स्पीडिंग कॉमेट से स्पेस डस्ट कैप्चर करने तक। कॉमेट्स प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सोलर सिस्टम के बर्थ के पहले से मौजूद हैं। जब वो स्पेस के थ्रू फ्लाई करते हैं तो वो स्पेस डस्ट नाम के पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं। ये स्पेस डस्ट साइंटिस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे हमें ये पता लग सकता है कि हमारी दुनिया कैसे शुरू हुई। इन सब के अलावा इनका यूज़ डेली बेसिस पर भी किया जाता है, जैसे थिकनिंग एजेंट, सिगरेट फिल्टर्स और फ्रीजर्स के इंसुलेशन में। इसके साथ साथ एरोजेल्स ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करते हैं। कार्बन एरोजेल्स में एनर्जी एफिशिएंट ऑटोमोबाइल्स के लिए सुपर कैपेसिटर्स और फ्यूल सेल्स बनाने का बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इनफैक्ट इनकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी नई टेक्नोलॉजीज़ के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एरोजेल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड लेटेस्ट नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।